जी, तो मेरे बच्चे, आज हम इस्लामियात का पहला लेक्चर लेने लगे हैं। ठीक है जी। जुम्मतुल मुबारक, और तारीख आज 26 है कि 27 है? 26 मई 2023। इस्लामियात लाजमी क्लास फर्स्ट ईयर। क्या जी, हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बाब नंबर 1, बुनियादी अकायद। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है, बुनियादी अकायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि अकीदा क्या है। अकीदा, जिसे हम अंग्रेजी ज़ुबान में बिलीफ कहते हैं, मतलब जब हम किसी बात को तस्लीम कर लें, मान लें, दिल की गहराइयों से उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें, तो वो हमारा अकीदा होता है। अकीदा जो है, ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ अक़्द से निकला है। किससे निकला है? अक़्द से, जिसका मतलब है बांधना या गिरा लगाना। अक़्द का मतलब क्या है? शादी को भी अक़्द कहते हैं। शादी जब हो जाती है उसे भी अक़्द कहते हैं कि दो बंदे बंध जाते हैं एक गिरा में। और हिंदू तो बाकायदा वो बांध के चक्कर लगाते हैं। देखा होगा ना आपने इंडियन मूवीज़ में, तो वो क्या करते हैं, दुपट्टा और उसका पल्लू जो है बांधा होता है उन्होंने, और आग के गिर्द चक्कर लगवा रहे होते हैं। उसका मतलब ये है कि वो इस्तियारा बता रहे हैं कि बंध गए हैं अब ये। तो अक़्द का मतलब क्या है? बांधना, गिरा लगाना। और इस्तिलाह में क्या है? इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकीदा कहते हैं। ठीक है जी। अकीदा क्या होता है? इंसान के पुख्ता और अटल नज़रियात को अकीदा कहते हैं। बेटा, कोई भी मज़हब हो, चाहे इस्लाम हो, हिंदू मत हो, सिख मत हो, ईसाईयत हो, यहूदियत हो, जितने भी मज़ाहिब हैं, इनमें दो चीज़ें होती हैं, अकीदा और अमल। पहले अकायद हैं, इसके बाद उसके अमाल हैं। जैसे जो आसमानी मज़ाहिब हैं, वैसे तो जितने भी मज़हब हैं वो यही कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हैं, या भगवान की तरफ से हैं, या गॉड की तरफ से हैं। तो जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, जिन्हें हम आसमानी मज़ाहिब कहते हैं, जिनका तज़किरा कुरान पाक में है, जिन्हें इब्राहीमी दीन कहा जाता है, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, तो इनमें जो बेसिक अकायद हैं वो सेम हैं। बुनियादी अकायद जो हैं वो नंबर 1 अल्लाह पे ईमान लाना है। यहूदियत में भी यही है, ईसाईयत में भी यही है, इस्लाम में भी अल्लाह एक है। सब यही कहते हैं कि अल्लाह एक है। इसके बाद जो उनका प्रॉफिट है उस पे ईमान लाना ज़रूरी है। वो प्रॉफिट और उससे पीछे जितने भी प्रॉफिट गुजरे हैं उन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आखिरत का दिन। तीसरी चीज़ जो है आखिरत का दिन, कि दुनिया में आपको खुला नहीं छोड़ा गया, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इस बेस पर आगे जो है आमाल हैं कि अब अल्लाह को एक माना है तो फिर उसकी भी मानो ना। भी अल्लाह को माना है तो उसकी भी मानो, प्रॉफिट को माना है तो उसकी भी मानो, और अगर आखिरत के दिन को माना है तो उसके लिए कोई तैयारी भी करो। अगर आखिरत के दिन को माना है तो उसके लिए कोई तैयारी भी करो। तो मेरे बच्चे,
तो अकीदे को हम कह सकते हैं कि ये एक बीज है। अकीदा क्या है? बीज। इसकी अब मिसाल है, एक बीज है, और जो अमल है वो इसका फल है। ठीक है, अमल जो है इसका फल है। अब आप गंदम का बीज लगाएंगे तो अनार का फल तो नहीं निकलेगा। गंदम का बीज लगाने से कौन सा फल निकलेगा? तो गंदम का ही निकलेगा। सेब का बीज लगाएंगे तो अमरूद तो नहीं होगा, उस पे क्या होगा? तो अकीदा ठीक होगा तो अमल ठीक होगा। या यूं समझ लें कि अकीदा जो है वो जड़ है और अमल जो है वो दरख्त है। दरख्त उसी वक्त कायम रहेगा जब उसकी जड़ कायम होगी। अगर जड़ किसी वजह से खराब हो गई तो दरख्त कायम नहीं रहेगा। पत्ते गिर जाएं दरख्त के, दोबारा आ जाएंगे। दरख्त की शाखें काट दें आप, वो दोबारा आ जाएंगी। लेकिन अगर दरख्त की जड़ें काट दें तो वो दोबारा नहीं आएंगी। तो मतलब ये है कि अगर हमारे अकायद ठीक हैं तो उनका नतीजा आमाल में जाहिर होगा। वो आमाल या तो ठीक होंगे, और अगर किसी वजह से आमाल में कोई कमी कोताही है तो दुरुस्त अकायद की वजह से वो आमाल दुरुस्त हो जाएंगे। कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई बताने वाला मिल जाएगा। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा गाइड आपको मिलेगा जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करके सीधे रास्ते पे चला देगा, अगर आपके अकायद ठीक हुए तो। और अकायद ठीक नहीं तो फिर आमाल का कोई फायदा नहीं। अब देखें, एक बंदा अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को क्या पड़ी है भाई उसके लिए वो उसके आमाल को कबूल करे। एक बंदा उसके भेजे हुए रसूल को नहीं मानता तो क्या होगा? नहीं उसका वो होगा ना कबूल। तो मानना सबको जरूरी है, यानी अल्लाह को मानना भी जरूरी है, उसके रसूल को मानना भी जरूरी है, आखिरत के दिन को मानना भी जरूरी है। हमारे जो बुनियादी अकायद हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे जो बेसिक फंडामेंटल अकायद हैं वो हैं 5। एज ए मुस्लिम 5 चीज़ों पर हमारा बिलीफ होना चाहिए, 5 चीज़ों पर हमारा ईमान होना चाहिए। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जिस पर हमारा ईमान होना चाहिए वो है तौहीद, यानी अल्लाह पर, अल्लाह है, एक है। देखें, यानी तौहीद पर ईमान का मतलब ये है, अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह के बारे में जो गलत अकायद हैं वो 2 हैं। पहला कि अल्लाह है ही नहीं, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को, इनकार खुदा, वो दहरियत है। दूसरा है कि शिरक, अल्लाह तो है लेकिन उसके साथ फलां 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 शरीक भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें गलत अकीदा हैं। सही अकीदा ये है कि अल्लाह है और एक है। पहली बात वो है, दूसरी बात वो एक है। आगे फिर उसकी डिटेल दें कि वो बेमिसल है, बेमिसाल है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो लायक इबादत है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई लायक इबादत नहीं। ये आगे उसकी डिटेल है। तो ये पहला अकीदा हमारा कौन सा हुआ? तौहीद। और दूसरा अकीदा है हमारा रिसालत, यानी तमाम रसूलों और नबियों पर ईमान। जितने भी रसूल गुजरे हैं, जितने भी नबी आए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। उन सब अंबिया पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये अकीदा रिसालत है, यानी हम किसी नबी का, किसी रसूल का इनकार नहीं कर सकते। ठीक हो गया? हमारे नबी पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, इसलिए आपके बाद जिसने नबूवत का दावा किया वो झूठा है और उसको झूठा मानना भी ज़रूरी है। क्यों? हमारा कलेमा क्या है? पहला कलेमा जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला हिस्सा है इसका। ला इलाहा का मतलब क्या है? कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं उनका इनकार करना है। पहले इनकार फिर इकरार।
अल्लाह के सिवा जितने भी माबूद हैं जिनकी पूजा पाठ की जाती है उनका इनकार एक अल्लाह का इकरार। तो रिसालत भी ऐसे है कि जितने सच्चे नबी हैं उनका इकरार, और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का झूठा दावा किया उसका इनकार, वो चाहे मुसलमा कज़ाब हो या आज के दौर में कोई नबूवत का दावा करने वाला हो, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका इनकार करें। ठीक है। रिसालत के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान। चौथी चीज़ है आसमानी किताबों पर ईमान, और पांचवी चीज़ है आखिरत के दिन पर ईमान। अब देखें फरिश्तों पर ईमान क्यों लाना है, वाय क्या हमारी मजबूरी है फरिश्तों पर ईमान लाने की, कि हमारे पास तो नहीं आए फरिश्ते, ना हमारा कोई इंटरेक्शन है फरिश्तों के साथ। ईमान लाना क्यों ज़रूरी है कि इस्लाम से पहले और जो दूसरे मज़ाहब हैं वो फरिश्तों के बारे में गलत अकायद रखते थे। कुछ तो उन्हें देवी देवता मानते थे, कुछ उन्हें खुदा का शरीक मानते थे, और जो मुशरिकीन मक्का थे वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे, वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। तो इस गलत अकीदे की रद्द पेश की नबी पाक ने, और फरिश्तों के बारे में सही अकीदा दिया कि वो अल्लाह पाक की बनाई हुई नूरी मखलूक हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से इस कायनात का इंतज़ाम चला रहे हैं, और सारे निज़ाम जो है अल्लाह पाक उनके ज़रिए चला रहा है। यानी रिज़्क़ का देना, बारिश का बरसाना, दिन रात का होना, इंसान के अमाल का रिकॉर्ड रखना, ये सारे मामलात जो हैं वो फरिश्ते कर रहे हैं। वो अल्लाह पाक की फरमाबरदार मखलूक है और उसके फरमान से वो सरताबी करने की जुर्रत नहीं रखते। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इसके बाद आसमानी किताबें, यानी अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए जो आसमानी किताबें नाजिल की उनको मानना ज़रूरी है कि जो जो किताब अल्लाह पाक ने नाजिल की वो सच्ची थी, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास कुरान पाक आ चुका है, ये अल्लाह पाक की आखिरी फाइनल हतमी किताब है, इसलिए अमल जो है कुरान पाक के हकाम पे होगा। जो पुरानी किताबें हैं उनके हकाम पे अमल नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि वो किताबें जो हैं तहरीफ का शिकार हो चुकी हैं, वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अब आप देखें ना, आपने शुरू वाली क्लासों में जो साइंस पढ़ी है वो बेसिक चीज़ें थीं, जैसे जैसे आप आगे चले जाएंगे एडवांस स्टडी आती जाएगी तो नई से नई बातें आपके सामने आती जाएंगी। तो अब आप कहें कि मैंने तो वो जी पहली क्लास में ये पढ़ा था कि एटम जो है वो नाकाबिल तकसीम होता है, और अब हमने पढ़ा है कि एटम जो है वो डिवाइड हो जाता है उसके बेसिक पार्टिकल्स में। तो ये एक नई चीज़ है हमारे लिए, हम तो उसी पे चलेंगे वो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। तो आपका क्या ख्याल है, वो पहली क्लास वाला इल्म जो है वो आपके साथ फ़ायदा देगा? उस वक्त आपको नहीं देगा। तो एक वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा हज़रत उमर जो है ना वो तौरात लेके आ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली किताब, और पढ़नी शुरू कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था उसका रंग बदल गया, यानी गुस्से के, नाराज़गी के आसार जो है ना वो आपके चेहरे पे नमूदार हुए। अब हज़रत उमर तो किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब पे नज़र है, उन्हें नहीं पता कि नबी पाक का जो है ना वो चेहरा मुबारक तब्दील हो रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने जब देखा तो उन्होंने हज़रत उमर को रोका और कहा कि नबी पाक के चेहरे को नहीं देख रहे? तो नज़र पड़ी तो वहाँ तो आसार ही और थे। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन माफ़ी मांगी कि या रसूल अल्लाह माफ़ी दो। तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी आ जाएं तो जब तक वो मेरी नबूवत की तस्दीक नहीं करेंगे ना उनकी किताब उन्हें कोई फ़ायदा देगी और ना उनकी रिसालत कोई फ़ायदा देगी। तो यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के आने के बाद हमारे लिए सिर्फ कुरान पाक पे अमल करना ज़रूरी है, ईमान सब किताबों पे रखना है। और लास्ट में आखिरत का दिन है, यानी हमें फ्री नहीं छोड़ा गया। एक दिन हमारा जो है हिसाब किताब लिया जाएगा, और वो दिन कौन सा होगा? वो क़यामत का दिन होगा जब आमाल का हिसाब किया जाएगा। ये पूरी दुनिया कायनात की बिसात लपेट दी जाएगी,
एक नई दुनिया, एक नया निज़ाम होगा और उस निज़ाम में अल्लाह पाक जो है हर बंदे से उसके अमाल का हिसाब लेगा। जिसके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उसे अल्लाह पाक जन्नत अता करेगा और जिसके नेक अमाल कम होंगे वो दोज़ख में जाएगा। तो ये मामलात जो हैं ये आखिरत के साथ हैं, तो ये आखिरत है। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ आयत दी हुई है कि वलाकिन बिर्रा, कि नेकी किस चीज़ में है? जो अल्लाह पे ईमान लाए, रसूलों पे ईमान लाए, किताबों पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए और आखिरत के दिन पे ईमान लाए। तो ये बेसिक अकायद जो हैं एक ही आयत में बयान हो गए हैं। इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो वो कर सकते हैं। तो कल ये टॉपिक आपने तैयार करके आना है, बुनियादी अकायद वाला, कि अकीदा क्या होता है और इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं। तो ये आपने तैयार करके आना है, छोटा सा एक टॉपिक है। हाँ, बस इतना ही। कोई सवाल आपके जहन में है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं चलें आपकी मर्जी भाई। जी, हर नबी का अपना अपना दौर था। नहीं, एक साथ नहीं आई चारों किताबें। ये चारों किताबें बारी बारी आई हैं। पहले तौरात आई है, फिर ज़बूर आई है, फिर इंजील आई है और आखिर में कुरान मजीद आई। नहीं, किताबें तो मौजूद थी, किताबें तो अब भी हैं। वो किताबें तो अब भी मौजूद हैं। तौरात भी मिलती है, ज़बूर भी मिलती है, इंजील भी मिलती है। जिस हालत में मौजूद हैं वो अब भी मिलती हैं। ये नहीं कि अब नहीं मिलती, अब भी मिलती हैं। लेकिन अमल हम कुरान पाक पे करेंगे। उन पे सिर्फ इतना ईमान रखना ज़रूरी है कि वो अल्लाह पाक की सच्ची किताबें हैं। वो थी सच्ची किताबें अपने दौर में, उन पे अमल भी होता था। अब जो अमल है वो किस पे होगा? कुरान पाक पे होगा। उन पे ईमान रखना ज़रूरी है, उनकी तस्दीक करना ज़रूरी है, उनका एहतराम भी ज़रूरी है, लेकिन उन पे अमल नहीं होगा। अमल कुरान पाक में जो हुक्म दिया है उस पे होगा। और कोई सवाल? हाँ चौधरी, चल ठीक हो गया फिर।